किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं दलहन फसलों के ऊपर, क्योंकि काफ़ी हमारे मित्रों की हमारा जो शाम को लाइव प्रोग्राम चलता है उसमें कमेंट आते हैं कि तूर में क्या रहेगा, हरर में क्या रहेगा, मसूर में क्या रहेगा, उड़द में क्या रहेगा, चने में क्या रहेगा। इन सभी जिनसों के बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने जा रहे हैं। ध्यान से सुनने, किसानों तक शेयर कर दें, इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम किसान होने के नाते किसान को एक एक बात अवगत करा करके एक लाइव सेशन शाम को 8 से 9 चला करके जागरूक करने और प्रत्येक तरह की भाव, अनाज उत्पादन, निर्यात और आयात की खबरें पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमने पहले बहुत बार आपको बता दिया है कि दलहन की बिजाई इस बार भारत के अंदर भारी भरकम घट चुकी है, परंतु फिर भी हमारे पास जो आंकड़े आए हैं, जो जुलाई महीने के लास्ट के आंकड़े हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। थोड़ा गौर करिए, उसके बाद 4 बातें हम आपको और बताएंगे। दलहन बाजार पर सरकार की चिंता लगातार बढ़ रही है, क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देश भर में दलहनों की बिजाई पिछले साल की तुलना में काफ़ी पीछे चल रही है। और बिजाई कम होगी तो उत्पादन कम होगा, और उत्पादन कम होगा तो सप्लाई कम आएगी, आपूर्ति की चिंता बढ़ेगी। और जब आपूर्ति की चिंता बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, तो 100% भाव बढ़ेंगे, जिसमें कोई दो राय नहीं है। आंकड़े जो आए हैं वो ये बता रहे हैं कि आज तक जो दलहन की बिजाई हुई है, जिसमें मूंग हो, मसूर हो, मूंग हो, चेमोट हो, उड़द हो, हरर हो, इन सभी जिनसों की जो बिजाई हुई है वो बिजाई केवल 80 लाख हेक्टेयर के लगभग हुई है। इसमें जो पिछले साल 90 लाख हेक्टेयर से प्लस बिजाई हुई थी, 10 और 12 लाख हेक्टेयर बिजाई घटने के समाचार आंकड़ों के हिसाब से मिल रहे हैं। हालांकि ये बिजाई और ज़्यादा कम है, परंतु आंकड़े ये बता रहे हैं। तुअर पिछले साल जो बिजाई थी वो लगभग 31 लाख हेक्टेयर थी, परंतु इस साल वो बिजाई लगभग 26, 23 और 25 में रह चुकी है। मूंग पिछली साल लगभग 30 लाख हेक्टेयर के लगभग बिजाई थी, परंतु वही अब की बार धराशायी होकर के 25 के लगभग रह चुकी है। उड़द आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले साल 18-20 लाख हेक्टेयर के अंदर बिजाई थी, वो इस बार 15 के लगभग सिमट गई है। मोट पिछले साल 9 लाख हेक्टेयर के लगभग बिजाई थी, अब की बार वो 6 के लगभग सिमट गई है। कम बुआई के कारण उत्पादन घटने की आशंका बनी हुई है। अगस्त के अंदर बारिश से कमज़ोर रहने के लगातार समाचार मिल रहे हैं। और मैं आपको यहाँ तक बता दूँ कि जो मोट की बिजाई बताई जा रही है कि 6-7 लाख हेक्टेयर में आप मौके पर खड़ी है, मैं इस बात का तो समर्थन ही नहीं करता, क्योंकि मौके के ऊपर हमारे भारत के अंदर केवल 3 और 4 लाख हेक्टेयर के अंदर खड़ा है, बाकी जल चुका है, खत्म हो चुका है। मूंग की फसल को 25 से 30% तक नुकसान लगातार होने के समाचार हमारे पास पहुंच चुके हैं, परंतु तुअर और उड़द के नुकसान के समाचार हमारे पास अब तक नहीं पहुंचे, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि उन खेतों के वीडियो हमारे पास पहुंचे, ताकि हमें संपूर्ण रूप से सच्चाई पता चले कि इन फसलों में नुकसान कितना है। परंतु बुआई कम के चलते और बरसात के कमी के चलते उत्पादन 100% कम आएगा। लगभग हम पहले भी आपको बता चुके हैं, अब भी बता रहे हैं कि जो दलहन की बिजाई है वो हकीकत में 20 और 25% पिछले साल से भी घट चुकी है। अब इस पर हम विचार करेंगे कि यदि हमारे देश के अंदर उत्पादन कम होता है तो फिर विदेशों से माल आएगा, क्योंकि तुअर की बात जो हम कर रहे हैं, तुअर का आयात करने वाले जितने भी हमारे कारोबारी हैं, उन्होंने सरकार को चिट्ठी लिखी है कि हमें तुअर के आयात को सुलभ बनाने और सरल बनाने के लिए मंजूरी दी जाए, कुछ शर्तें ढील दी जाए, परंतु सरकार अभी चुप है।
आयात करना पड़ सकता है। साथियों, मैं एक बात आपको कह देता हूं आपकी समझदारी के लिए, आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए, कि डॉलर लगातार महंगा हो रहा है, ये बात हम बहुत बार आपको कह चुके हैं। और जितना भी हमारा व्यापार होता है, ये व्यापार डॉलर में होता है। जब डॉलर महंगा होता है तो हमारे बंदरगाहों पर पहुंचने वाली हर जिन्स महंगी पहुंचती है और भाव बढ़े हुए में मिलती है। एक बात, क्रूड ऑयल और रिस्की सिस्टम बनने से जहाज़ों का जो बीमा होता है ले आने ले जाने के समय, भाई समुद्र में कोई घटना घट जाए तो हमें क्या करें, तो बीमा कंपनियां करती हैं, बीमा करती हैं। वो बीमा प्रीमियम भी बढ़ा हुआ है। और आपको एक बात और बता दूं, जो क्रूड ऑयल यानी डीजल के दाम बढ़े हैं तो उससे जहाज का किराया भी बढ़ा हुआ है। ये भी बता दूं, कोई भी जिन्स जो विदेशों से आयात होके आएगी, हम आपको क्लियर बता देते हैं कि सस्ती नहीं आएगी। जो हम अभी थोड़ी देर, एक दिन पहले हमने वीडियो अपलोड किया जो चने के बारे में आपको बताया, और हमारा लाइव जो सेशन चल रहा था उसमें हमारे BR चौधरी साहब ने भी आकलन करके आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया का चना यदि आता है तो 800 रुपये प्रति क्विंटल किराया, भाड़ा और जहाज का खर्चा लग जाता है। और इस हिसाब से लगभग 7,000 से ऊपर हमारे ऑस्ट्रेलिया का चना पहुंचने का काम करता है, जबकि वहां पर ऑस्ट्रेलिया में चने के भाव $670 प्रति टन के हिसाब से चल रहे हैं। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि आगे आने वाले समय में दुनिया के अंदर लगातार जो तापमान वृद्धि हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, लड़ाई झगड़े जो चल रहे हैं, डॉलर और क्रूड में लगातार तेजी जो बन रही है, हम बार बार आपको ये बता चुके हैं कि 2026 का साल एक ऐतिहासिक साल रहेगा। किसी भी प्रकार के अनाज के भाव के मामले में कमजोरी नहीं देखी जाएगी। कुछ जिन्सों के अंदर तेजी कम बनेगी तो कुछ जिन्सों के अंदर भारी भरकम तेजी आपको देखने को मिलेगी। आप विश्वास करें या न करें वो आपकी मर्जी है, परंतु हम सावधान और सचेत करने के लिए हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि यदि आपके पास माल है तो हमारी पर्सनल राय ये है कि आप माल को धीरे धीरे बाजार में काटिए। एक साथ माल काट करके खाली हाथ मत होइए। चाहे आपके पास मूंग है, चाहे मोठ है, चाहे उड़द है, चाहे तूर है, चाहे चना है, जो भी आपके पास दलहन है, चाहे तिलहन है, जो भी है, आप एक विचार बनाइए कि आपने जो उत्पादन करना सीख लिया है तो आप कृपया करके बेचना भी सीख लीजिए। किसी भी समय 2026 संपूर्ण आधा पड़ा है और आधा 2027 तक किसी भी समय किसी भी जिन्स के अंदर भाव के मामले में बड़ा तेजी का झटका लगने की हमें उम्मीद दिखाई दे सकती है। कोई भी जिन्स ऐसी नहीं है कि जिसमें मंदी चलेगी। कई जिन्सें तो ऐसी हैं कि जिसमें भारी तेजी के भी अनुमान हमारे साथ जुड़े हुए जानकार, विशेषज्ञ और बाजार पर नज़र रखने वाले लोग लगा रहे हैं। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए और किसान एकता बनाने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हुआ इस सेशन को विराम देता हूं। उम्मीद करूंगा कि ज़रूर आपको इसको शेयर करेंगे, अपना ज्ञान बढ़ाएंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।